हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 14.2 ऑफ क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 14, जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। और ये एक्सरसाइज बेस्ड है ऑन फैक्टराइजिंग एंड एक्सप्रेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। 9th चैप्टर में हमने कुछ आइडेंटिटीज को लर्न किया था, अब उनको ही हम यूज करेंगे यहाँ पर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए। तो पहले आइडेंटिटीज को रिवाइज करते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो 3 जो बेसिक आइडेंटिटीज हमने देखी थी, फर्स्ट वाज a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सेकेंड थी a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। नेक्स्ट थी a प्लस बी इंटू a माइनस बी विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अभी आपको एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया होगा, अगर वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म यहाँ पर RHS में इन तीनों नंबर्स में से किसी में भी फिट होती है, तो आप ये आइडेंटिटीज वहाँ पर लगाएंगे, उसको लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में रिड्यूस करेंगे और उसके फैक्टर्स करेंगे। इसका क्या मतलब है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। इस एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हैं, सो ऑब्वियसली थर्ड आइडेंटिटी से तो आप इसको रिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 ही टर्म्स हैं, 2 नंबर के स्क्वायर्स हैं एंड देन माइनस है। सेकेंड आइडेंटिटी में स्क्वायर्स हैं लेकिन बीच में माइनस साइन है, तो ये भी, इसमें भी ये फिट नहीं होगा। ये आइडेंटिटी बचती है जिसमें 3 टर्म्स हैं, तीनों पॉजिटिव है, इसमें भी 3 टर्म्स हैं, तीनों ही पॉजिटिव है। इस आइडेंटिटी में फर्स्ट और लास्ट नंबर किसी के स्क्वायर्स हैं, तो पहले आपको वो फाइंड करना है कि यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट जो नंबर्स हैं वो किन के स्क्वायर्स हैं। एक्स स्क्वायर, ये एक्स का स्क्वायर है, 8x को अभी रहने देते हैं, 16 है 4 स्क्वायर, तो आपको यहाँ से मिला a स्क्वायर b स्क्वायर, ये 2 नंबर्स मिल चुके हैं, बीच में होना चाहिए 2ab। अब आप चेक करेंगे क्या बीच वाला नंबर फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का डबल है। अगर यहाँ पर आप लिखते हैं 2 इंटू फर्स्ट, a आपका है x, b आपके अकॉर्डिंग है 4, 4 2 जार 8x, बिल्कुल करेक्ट है। तो 8x को आपने लिखा 2 इंटू एक्स इंटू 4, ये आपका इस फॉर्म में फिट होता है एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर फर्स्ट नंबर का स्क्वायर 2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर एंड देन सेकेंड नंबर का स्क्वायर। और ये आइडेंटिटी क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर को आप लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, तो इसको आप लिखेंगे, ये आपके अकॉर्डिंग a है, ये b है, a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर, तो a है x एंड b इज 4, आप लिखेंगे x प्लस 4 होल स्क्वायर। होल स्क्वायर मतलब नंबर को 2 बार खुद से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो इसके फैक्टर्स होंगे x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4। फैक्टर्स मतलब आपको ब्रेक करना है कि इनको मल्टीप्लाई करके यही नंबर्स आए, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, x प्लस 4 एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर, यही आपको मिलेगा। क्लियर है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन है 4y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9। अभी तीनों आइडेंटिटीज में से देखते हैं किस में फिट हो सकता है। लास्ट वाली आइडेंटिटी में सिर्फ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, 2 ही टर्म्स हैं, इसमें 3 टर्म्स है, तो इसमें तो नहीं होगा। फर्स्ट और सेकेंड में a स्क्वायर है b स्क्वायर है 2ab है, डिफरेंस बस ये है यहाँ पर 2ab पॉजिटिव है, यहाँ पर 2ab नेगेटिव है, तो हमारे इसमें बीच वाला टर्म नेगेटिव है, तो यानी कि यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a माइनस बी होल स्क्वायर की, जो इक्वल होती है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर की। आपको सिर्फ a और b फाइंड करने हैं, तो इसके RHS में जो 3 नंबर्स हैं, पहले a स्क्वायर देखिए b स्क्वायर देखिए, यानी कि पहला नंबर और लास्ट नंबर किन के स्क्वायर्स हैं आपको ये देखना है। 4y स्क्वायर किसका स्क्वायर होगा, 4 2 का स्क्वायर है, ये y का स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2y का स्क्वायर। देन बीच वाले नंबर को अभी रहने देते हैं, 9 किसका स्क्वायर है, 3 स्क्वायर। अब सेंटर में हमें पता है a स्क्वायर आपको मिल गया, b स्क्वायर मिल चुका है, बीच में 2ab ही होना चाहिए। चेक करते हैं, अगर इसको हम लिखें 2 इंटू फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, a और b आपने पहले ही फिक्स कर लिए हैं स्क्वायर से। अब देखिए क्या इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 12y आता है, 2 2 जार 4 4 3 जार 12, 12y बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि बिल्कुल फिट होता है इस फॉर्म में। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर,
तो हमारे अकॉर्डिंग ए क्या है 2y और बी क्या है 3, तो ये होगा 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो फैक्टर्स क्या होंगे 2y माइनस 3 इंटू 2y माइनस 3, स्क्वायर मतलब नंबर खुद से मल्टीप्लाई होगा 2 टाइम्स। क्लियर। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है 49p स्क्वायर माइनस 36। तीन आइडेंटिटीज है हमारे पास, इसमें दो ही नंबर्स हैं ये और ये किस में फिट हो सकता है? अगर हुआ तो सिर्फ इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। अगर दोनों नंबर्स आपको किन्हीं नंबर्स के स्क्वायर मिल जाते हैं तो वहाँ पर आप ये आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो देखते हैं क्या ये नंबर्स स्क्वायर है। 49p स्क्वायर किसका स्क्वायर होगा 7p, 49 7 का, p स्क्वायर p का, माइनस 36 किसका स्क्वायर होगा 6 स्क्वायर। तो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो राइट हैंड साइड वाली फॉर्म में हमने इसको फिट कर दिया है ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब LHS की फॉर्म में लिखेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी। तो कहने का मतलब है इन दोनों टर्म्स को एक बार आपको ऐड करना है, मल्टीप्लाइड बाय एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। 7p प्लस 6 इंटू 7p माइनस 6, ये दोनों इसके फैक्टर्स हैं। आंसर ओके। इसमें एक आइडेंटिटी और है जिसका लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, x प्लस ए एक्स प्लस बी, उसको हम सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे क्योंकि वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। तो पहले फर्स्ट 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, फर्स्ट 3 या 4 जहाँ तक ये तीनों आइडेंटिटीज यूज होंगी। ओके लेट्स बिगिन। एक्सरसाइज 14.2 एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। फैक्टराइज करना है आपको। फर्स्ट पार्ट इज ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16, तीन नंबर्स हैं प्लस में है। कौन सी आइडेंटिटी में फिट हो सकता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में। तो देखते हैं अगर फिट होता है तो वो आइडेंटिटी यूज करके हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। पार्ट 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। ओके, ए स्क्वायर फर्स्ट नंबर आइडेंटिटी कौन सी हम यूज करना चाह रहे हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली, ए प्लस बी होल स्क्वायर जो इक्वल होती है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। जो आइडेंटिटी आप यूज़ कर रहे हैं वो ज़रूर लिखनी है क्वेश्चन में। ओके, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर पहले देखेंगे कि फर्स्ट और लास्ट नंबर किन के स्क्वायर्स हैं, बीच में 2a भी अपने आप फिट हो जाएगा एक्सप्रेशन में। फर्स्ट नंबर ए स्क्वायर है, ये तो ए का ही स्क्वायर है, प्लस 8a को अभी रहने देते हैं। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर। अभी ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमारे पास है, बीच में चेक करते हैं कि क्या ये नंबर 2ab है या नहीं। सो 2a यानी कि फर्स्ट नंबर वो a ही है, प्लस b यानी कि लास्ट नंबर 4। देखिए 2 इंटू ए इंटू 4 क्या 8a मिलता है आपको, 2 इंटू ए इंटू 4, 4 2 8a, बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि RHS की फॉर्म में फिट हो गया है। अभी अगर ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर है तो आइडेंटिटी क्या लगाते हैं हम, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा a प्लस बी, a ही है, b 4 है, सो a प्लस 4 होल स्क्वायर यानी कि इसके फैक्टर्स क्या होंगे, a प्लस 4 इंटू a प्लस 4। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25, तीन डिजिट्स हैं, फर्स्ट और लास्ट नंबर स्क्वायर होंगे, बीच में माइनस 2ab होगा। कौन सी आइडेंटिटी है ये, a माइनस बी होल स्क्वायर की, जो इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। सो ए स्क्वायर यानी कि फर्स्ट नंबर देखना है किसका स्क्वायर है, ये p का ही स्क्वायर है, माइनस 2ab अभी रहने देते हैं, 25 देखते हैं, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर। आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर मिल चुका है, बीच में 2ab ही होना चाहिए अगर इसको फिट होना है इस एक्सप्रेशन में। सो 2a यानी कि p b 5, ए और बी हम फिक्स कर चुके हैं स्क्वायर से ही। सो देखिए 5 2 10p बिल्कुल करेक्ट है, तो ये RHS की फॉर्म में फिट हो गया है। अभी इसका आंसर होगा a माइनस बी होल स्क्वायर, ए यानी कि p माइनस बी यानी कि 5, p माइनस 5 होल स्क्वायर, तो फैक्टर्स होंगे p माइनस 5 इंटू p माइनस 5। नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज 25 m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9, तीन डिजिट्स हैं, प्लस हो रहे हैं, फर्स्ट और लास्ट नंबर किसी के स्क्वायर्स होंगे, बीच में 2ab होगा। तो जो आइडेंटिटी हम इसमें लगा सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, जो इक्वल होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। a स्क्वायर बी स्क्वायर देखते हैं पहले, a और b को फिक्स करते हैं। 25 m स्क्वायर किसका स्क्वायर होगा, 5m, 25 5 का, और m स्क्वायर m का ही होता है।
5m होल स्क्वायर, लास्ट नंबर है 9, ये होगा 3 का स्क्वायर। आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर मिल गया, यानी कि ए और बी फिक्स हो चुका है। बीच में 2 इंटू ए इंटू बी ही होना चाहिए। सो 2 इंटू ए इज़ 5m, बी इज़ 3। चेक कर लेते हैं। 5 2 ज़ार 10, 3 ज़ार 30m, बिल्कुल करेक्ट है। सो ये कौन सी फॉर्म बन गई है एक्सप्रेशन की? ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, जिसका आंसर होता है a प्लस बी होल स्क्वायर। ए यानी कि 5m और बी 3 होल स्क्वायर, तो फैक्टर्स होंगे 5m प्लस 3 इंटू 5m प्लस 3। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, 49y स्क्वायर प्लस 84yz प्लस 36z स्क्वायर। सो 3 नंबर्स हैं, तीनों पॉजिटिव है, a प्लस बी होल स्क्वायर लग सकता है यहाँ पर। आइडेंटिटी लिखते हैं प्लस बी स्क्वायर। पहले ए स्क्वायर बी स्क्वायर देखते हैं। फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर किन के स्क्वायर से? 49y स्क्वायर, ये 7y का स्क्वायर है। लास्ट नंबर है 36z स्क्वायर, 36 6 का स्क्वायर होता है और z का। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी कि ये ए है ये बी है, फिक्स हो चुका है। बीच में 2ab लिखते हैं, 2 इंटू ए इंटू बी 6y, अब क्रॉस 6z सॉरी। अभी क्रॉस चेक करेंगे कि क्या 84yz ही होगा इनको मल्टीप्लाई करके। 7 2 ज़ार 14, 6 ज़ार 84 एंड yz, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए स्क्वायर 2ab, बी स्क्वायर इज a प्लस बी होल स्क्वायर। तो फैक्टर्स क्या होंगे? 6y प्लस 7y प्लस 6z इंटू 7y प्लस 6z। ये दो नंबर्स सेम ही है, इसके फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। एक्सप्रेशन में कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहला जो काम है हमारा अब तक, क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं था, वो है कि अगर पूरे एक्सप्रेशन में कोई नंबर कॉमन है तो पहले आप उसको ब्रैकेट के बाहर लेंगे। जैसे यहाँ पर हमें दिख रहा है 4, 8 एंड 4, इससे आप 4 कॉमन ले सकते हैं। तो सबसे पहले 4 कॉमन लीजिए। 4, अभी ब्रैकेट में क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4 2 ज़ार 8 2x प्लस 4 1 6 4 1। अब आपको इसको फैक्टराइज करना है। 3 नंबर्स हैं, बीच में माइनस है, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? a माइनस बी होल स्क्वायर की, जो इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। सो a स्क्वायर बी 4 बार एज इट इज़ रहेगा एंड तक। एक्स स्क्वायर ये एक्स का ही स्क्वायर होगा, लास्ट में 1, ये 1 का स्क्वायर होगा। बीच में होना चाहिए 2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू लास्ट नंबर, 2ab। देखिए 2 इंटू एक्स इंटू 1, 2x ही होता है। तो x इंटू ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, ये क्या होगा? a माइनस बी होल स्क्वायर, यानी कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर। फोर 4 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ये तीनों इसके फैक्टर्स हैं। ओके नेक्स्ट इज 121 बी स्क्वायर माइनस 88 बी सी प्लस 16 सी स्क्वायर। कॉमन कुछ भी नहीं है नंबर्स में, 121 सिर्फ 11 की टेबल में आता है, 16 11 में नहीं आता। ओके आइडेंटिटी कौन सी लग सकती है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि 3 टर्म्स हैं इसमें, a माइनस बी होल स्क्वायर लगेगा यहाँ पर, विच इज़ ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके ए स्क्वायर 121 बी स्क्वायर, 121 किसका स्क्वायर है? 11 का, बी का। सो ये 11 बी होल स्क्वायर हो जाएगा। लास्ट में 16 सी स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं हम 4c होल स्क्वायर। आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर मिल चुका है, बीच में माइनस 2ab ही होना चाहिए। सो माइनस 2ab, देखिए 11 2 ज़ार 22, 22 4 ज़ार 88 एंड बी एंड सी बिल्कुल करेक्ट है। ये फिट हो चुका है RHS की फॉर्म में, तो इसको LHS में हम रिड्यूस कर सकते हैं। ये होगा a माइनस बी होल स्क्वायर, यानी कि 11b माइनस 4c इंटू 11b माइनस 4c, ये दोनों सेम टर्म्स इसके फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ये 6 था। नेक्स्ट इज पार्ट 7, l प्लस m होल स्क्वायर, ये थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, माइनस 4lm। तो पहले l प्लस m होल स्क्वायर को हम एक्सपांड करते हैं। l प्लस m होल स्क्वायर क्या होगा? l स्क्वायर प्लस
एल एम प्लस एम स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हमने इसमें लगाई है, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। लास्ट में -4lm है, उसको एज इट इज़ रहने दिया। अभी देखिए एल स्क्वायर 2lm, एम स्क्वायर 4lm, 2lm और 4lm इसमें लाइक टर्म्स हैं तो ये ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकती है। एल स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, एम स्क्वायर भी एज इट इज़ रहेगा। -4lm प्लस 2lm कितना होगा, -2lm। अब ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है, सिंप्लीफाई कर दिया हमने। अब इसके आपको फैक्टर्स करने हैं। कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर लग सकती है, इसमें हमने ए प्लस बी होल स्क्वायर भी लगाया तो यहाँ पर लिख देते हैं ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ हुई है। यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी, ए स्क्वायर है, फिर दूसरे नंबर का स्क्वायर है, फिर 2 फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर, तो ये कौन सी आइडेंटिटी है, ये है ए माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी जो होती है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये बी स्क्वायर पहले और 2ab बाद में अगर है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सप्रेशन में टर्म्स आगे पीछे हो सकती है लेकिन साइन देखिए बिल्कुल सेम है, एल स्क्वायर एम स्क्वायर 2lm, तो ये डायरेक्ट आप लिख देंगे। पहले दो नंबर के स्क्वायर्स का सम है, -2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर है, 2 फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर, यानी कि ए माइनस बी होल स्क्वायर एल माइनस एम होल स्क्वायर। सो एल माइनस एम इंटू एल माइनस एम, ये इसके फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट पार्ट 8, a रेज टू द पावर ऑफ 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b रेज टू द पावर ऑफ 4। तीन टर्म्स हैं, ऑब्वियसली कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है इसमें, a प्लस बी होल स्क्वायर की, जो कि होता है a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखते हैं फर्स्ट टर्म किसका स्क्वायर है, a टू द पावर 4 किसका स्क्वायर होगा, ये है a स्क्वायर का स्क्वायर। पावर की पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती है, तो ए स्क्वायर का स्क्वायर आप करेंगे ए टू द पावर 4 आपको मिलेगा। सिमिलरली लास्ट में बी रेज टू द पावर 4 बी स्क्वायर का स्क्वायर होगा। सो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, लास्ट में क्या होना चाहिए, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म 2ab, 2a है हमारा ए स्क्वायर एंड b इज बी स्क्वायर। देखिए एक्सप्रेशन में भी यही था, मिडिल टर्म 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी कि आपने इसको रिड्यूस कर दिया इस फॉर्म में, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर 2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर एंड सेकेंड नंबर का स्क्वायर जो इक्वल होता है फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर लास्ट नंबर के होल स्क्वायर के, तो ये इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर के। ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, ए यहाँ पर है ए स्क्वायर और बी यहाँ पर है बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर खुद से ही मल्टीप्लाई होगा 2 बार। ये इसके फैक्टर्स हैं। ना सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं, फिर से वही है, फैक्टराइज अभी आपको करना है। फर्स्ट पार्ट इज 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर, दो ही टर्म्स हैं माइनस 9q स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दोनों नंबर्स अगर ये स्क्वायर मिल जाते हैं किसी के, ये इस फॉर्म में आ जाएंगे, फिर हम इनको LHS वाली फॉर्म में लिख देंगे। 4p स्क्वायर किसका स्क्वायर है, 2p का, ये क्वेश्चन बड़े इजी है। 3q स्क्वायर किसका है, 3q का, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि इन दोनों टर्म्स को एक बार आपको ऐड करना है, मल्टीप्लाइड बाय एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, 2p प्लस 3q एंड 2p माइनस 3q, ये फैक्टर्स हैं इसके आंसर। नेक्स्ट सेकेंड इज ओके, इसको देखते हैं सेकेंड पार्ट, ये इंपॉर्टेंट है। 63a स्क्वायर माइनस 112 बी स्क्वायर। अभी एक्सप्रेशन तो उसी फॉर्म में है कि आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलना चाहिए, लेकिन 63 किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है, 112 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता। हमने कहा था कोई भी क्वेश्चन हो पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, जब भी आपको फैक्टराइज करने को आएगा, सबसे पहला काम है हमारा ये देखना कि क्या कोई नंबर कॉमन तो नहीं है दोनों में, ऐसा नंबर जिससे दोनों डिविजिबल हो। चेक कर लेते हैं, 2 से तो नहीं होगा 63, 3 से ये हो जाएगा लेकिन ये नहीं होगा, 5 से कोई भी नहीं होगा, 7 से देखते हैं, 7 9s are 63 एंड 16 7s are 102, तो यानी कि ये और ये दोनों 7 से कैंसिल हो जाएंगे। 7 के टेबल में आते हैं तो पहले आप 7 कॉमन लेंगे, 7 9s are 63 माइनस
112 को डिवाइड किया 7 से, 7 1 से 7, 8 9 10 11, 4 42, 6 जार 42 यानी कि 16। इसको आप लिखेंगे 9a² माइनस 16b²। अब इसको फैक्टराइज करेंगे, लास्ट तक 7 बाहर ही रहेगा ब्रैकेट के। ये दोनों नंबर स्क्वायर्स हैं। 9a² किसका स्क्वायर है? 3a का, माइनस 16b² किसका स्क्वायर है? 4b का। अभी आइडेंटिटी कौन सी लगेगी? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो इक्वल होता है a² माइनस b² के। a² b², एक बार दोनों नंबर्स प्लस होंगे a प्लस बी, एक बार माइनस होंगे a माइनस बी। 7 बाहर, 3a ऐड किया 4b में, 3a से माइनस किया 4b। ये तीनों इसके फैक्टर्स हैं। 7 इंटू 3a प्लस 4b इंटू 3a माइनस 4b। नेक्स्ट इज 49x²। अब डायरेक्ट क्वेश्चंस को ही सॉल्व करते हैं। माइनस 36, कॉमन तो कुछ नहीं है, 49 36 किसी नंबर की टेबल में नहीं आता। ये किसका स्क्वायर है? 7x का। ये किसका है? 6 का। a² माइनस b² a प्लस बी इंटू a माइनस बी, आंसर। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, दिस इज 16, ओके, इसमें भी देखना होगा। 16x रेज टू द पावर 5 माइनस 144x³। दो टर्म्स हैं कॉमन। अगर हम देखें सबसे पहले तो 16 114, 16 की टेबल में ही 114 आता है, 69 जार 114। तो एक तो हम 16 कॉमन लेंगे, एक यहाँ पर वेरिएबल भी कॉमन है, यहाँ पर x की पावर 5 है, पावर 3 है, x टू द पावर 3 हम कॉमन ले सकते हैं। ये हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में देखा था। 5 पावर में से 2 पावर जाएगी तो 3 पावर जाएंगी, तो 2 पावर्स यहाँ पर बच जाएंगी। कॉमन लेते हैं 16x³ को, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 16 गया, 5 में से 3 पावर्स गई, 2 पावर्स बची, माइनस 16 9 जार 144। x³ था, x³ भी कॉमन चला गया बाहर, तो वेरिएबल कुछ भी नहीं बचा, क्लोज ब्रैकेट। अभी इसको फैक्टराइज करेंगे। x² माइनस 9 इसको लिख सकते हैं, x² माइनस 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, a² माइनस b² की फॉर्म में ये है। 16x³ लास्ट तक बाहर ही रहेगा जब तक ये फैक्टराइज नहीं हो जाते। x² माइनस 9² a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3, ये इसके फैक्टर्स हैं। क्लियर है? तो कोई भी एक्सप्रेशन हो, कोई भी फॉर्मूला आपको लगाना हो, सबसे पहले चेक कर लेना है कि क्या कोई वेरिएबल या कोई कांस्टेंट कॉमन तो नहीं है। कॉमन लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करिए। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। l प्लस एम होल स्क्वायर माइनस l माइनस एम होल स्क्वायर। आइडेंटिटी कौन सी लगाएंगे आप? a² माइनस b²। दो नंबर्स हैं, स्क्वायर्स में है, बीच में माइनस है। कौन सी आइडेंटिटी है ये? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की, जो होती है a² माइनस b²। तो कहने का मतलब है आपको सिंपली एक बार दोनों टर्म्स को ऐड करना है, एक बार दोनों टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करना है ब्रैकेट्स में। तो ब्रैकेट लगाते हैं, दोनों को ऐड करेंगे। l प्लस एम में हमने ऐड किया l माइनस एम को, ओके। अभी l प्लस एम से आपको सब्ट्रैक्ट करना है l माइनस एम को। जब भी किसी एक्सप्रेशन में दो या उससे ज़्यादा टर्म्स हो और उस एक्सप्रेशन को आपको माइनस करना हो, तो हमेशा हम उसको ब्रैकेट में रखते हैं। सिंगल टर्म होती तो आप सिंपली माइनस करते। l प्लस एम से आपको माइनस करना है l माइनस एम को, पूरी टर्म माइनस होगी। माइनस में ब्रैकेट में रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसे ही आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे अंदर के सब साइन चेंज होंगे। प्लस में ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्लस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जो एक्सप्रेशंस की टर्म्स हैं उनके साइन के ऊपर। तो एम एंड एम कैंसिल होंगे, सेम नंबर्स हैं, सेम वेरिएबल्स हैं, डिफरेंट साइंस के साथ। l प्लस एल क्या होगा? 2l। पहला ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है। सेकेंड में पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, मतलब ब्रैकेट के अंदर जो ब्रैकेट है। सो दिस इज l प्लस एम, ब्रैकेट ओपन किया, माइनस एल माइनस माइनस प्लस एम। सो यहाँ पर l कैंसिल होगा, m and m is 2m, so 2l into 2m, 2 2s are 4, l m, 4 into l into m, ये इसके फैक्टर्स हैं। आंसर क्लियर? पहले दोनों टर्म्स को हमने ऐड किया, एज इट इज़ रख देंगे, एडिशन में कोई ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। ये प्लस ये, उसके बाद जब माइनस किया तो इस टर्म के पहले ब्रैकेट आपको लगाना है, इस टर्म को ब्रैकेट में रखना है। ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइंस चेंज होंगे।
उसके बाद ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ 9x² y² -16 कॉमन कुछ भी नहीं है, 9 16 किसी की टेबल में नहीं आते, और वेरिएबल में देखें तो इधर तो कोई वेरिएबल है ही नहीं। दो टर्म्स है, सिंपल स्क्वायर्स में रिड्यूस करेंगे। 9x² y² किसका स्क्वायर है? 9 है 3 का, x² है x का, ये है y का, तो इसको हम लिख सकते हैं 3xy का होल स्क्वायर। -16 किसका स्क्वायर है? 4 स्क्वायर। आइडेंटिटी कौन सी लगेगी? दो नंबर्स का एडिशन मल्टीप्लाइड बाय दो नंबर्स का सब्ट्रैक्शन इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर माइनस स्क्वायर ऑफ सेकेंड नंबर। सो ये a² माइनस b² की फॉर्म में एक बार इन दोनों को ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट। सो 3xy में पहले ऐड करेंगे 4 को एंड 3xy में से माइनस करेंगे 4 को। यही इसके फैक्टर्स हैं, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट नहीं, अलग है जितना हमने अभी तक किया उससे। 7th पार्ट इज x² माइनस 2xy प्लस y² ब्रैकेट में है -z²। तो अभी अगर इसको आप देखें, ये किसी की आइडेंटिटी दिखाई दे रही है हमें, a² माइनस 2ab प्लस b²। किसकी आइडेंटिटी है? a माइनस बी होल स्क्वायर की। लिख देते हैं पहले, a माइनस बी होल स्क्वायर होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। तो पहले हमने वो आइडेंटिटी लगाई है, इसको इसमें रिड्यूस किया, पहले इसको लिखा a² 2ab b², यानी कि a माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये होगा x माइनस वाई होल स्क्वायर, इसको x माइनस वाई होल स्क्वायर लिखा, माइनस z² है पहले से ही। अब यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? दो नंबर्स हैं, पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर माइनस सेकेंड नंबर का स्क्वायर। दो नंबर के स्क्वायर्स जब सब्ट्रैक्ट होते हैं तो उनका फैक्टर होता है पहले दोनों नंबर का एडिशन मल्टीप्लाइड बाय दोनों नंबर का सब्ट्रैक्शन। तो पहले इसमें इसको ऐड करेंगे, फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। x माइनस वाई में ऐड किया z को एंड x माइनस वाई से सब्ट्रैक्ट किया z को। अभी z को ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये अकेली टर्म है। अगर माइनस के बाद दो टर्म्स वाला, तीन टर्म्स वाला एक्सप्रेशन होता तो हम उसको ब्रैकेट में रखते हैं। बस यही हमारा आंसर है, x माइनस वाई प्लस z इंटू एक्स माइनस वाई माइनस z आंसर। नेक्स्ट इज पार्ट 8, 25a² माइनस 4b² प्लस 28bc माइनस 49c²। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, मतलब आगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाले भी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इसका ज़्यादा है। कैसे? 8 पार्ट 25a² माइनस 4b² प्लस 28bc माइनस 49c²। कॉमन तो कुछ भी नहीं है, 25 4 28 49, ना ही कोई वेरिएबल कॉमन है। अब अगर इस एक्सप्रेशन को हम देखें, चार टर्म्स हैं, कोई भी ऐसा आइडेंटिटी हमारे पास नहीं है जिसमें चार टर्म्स हो, तो इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। पहले देख लेते हैं कहीं कोई आइडेंटिटी इसमें बीच में छुपी तो नहीं हुई, जैसे कि यहाँ पर थी, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी चार टर्म्स थी, लेकिन उसमें ये तीन नंबर्स एक आइडेंटिटी में आ गए थे। तो ऐसे यहाँ पर भी तीन नंबर्स ऐसे हैं जो किसी आइडेंटिटी में आएंगे। क्वेश्चन अगर हम देखें, ये एक नंबर का स्क्वायर है, ठीक है, ये भी एक नंबर का स्क्वायर है 2b का, ये 5a का है, ये है 28b इंटू सी, और ये है 7c²। तो कहने का मतलब है ये तीन नंबर्स एक एक्सप्रेशन में आ सकते हैं, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, सेकेंड नंबर का स्क्वायर एंड 2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, जो हमारी पहली दो आइडेंटिटीज़ हैं। लेकिन अगर आप इनके साइंस को देखें, हमारी आइडेंटिटीज़ में या तो तीनों नंबर्स पॉजिटिव होते हैं, a² प्लस 2ab प्लस b² की आइडेंटिटी है हमारे पास, या फिर ये बीच वाला नंबर माइनस होता है। इसमें फर्स्ट और लास्ट नंबर नेगेटिव है और बीच वाला नंबर पॉजिटिव है, तो पहले तो इसको ही करेक्ट करना पड़ेगा। हम क्या कर सकते हैं, इनके साइंस चेंज करने के लिए सबके साइन बदलने होंगे। ये पॉजिटिव करना है, पॉजिटिव क्योंकि फर्स्ट और लास्ट नंबर पॉजिटिव होते हैं, बीच वाला नंबर माइनस हो सकता है, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन सकता है। तो पहले इन तीनों में से माइनस साइन कॉमन ले लीजिए, फर्स्ट नंबर को एज इट इज़ रखिए, ये किसी भी आइडेंटिटी में फिक्स नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर 28b इंटू सी है, तो ऑब्वियसली b वाली टर्म और c वाली टर्म मल्टीप्लाई होगी, तब जाके वो बीच वाली टर्म बनेगी। इसमें से माइनस कॉमन लिया तो ब्रैकेट लगाते हैं, 4b² नेगेटिव था
माइनस हमने कॉमन ले लिया तो अभी पॉजिटिव हो जाएगा। 28BC पॉजिटिव था, माइनस कॉमन गया है तो नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है? अभी तक हमने कुछ नहीं किया, इन तीनों टर्म्स से माइनस कॉमन लिया और इनको ब्रैकेट में रखा है। अभी इन तीनों में आइडेंटिटी हमें देखनी है। 4B² एक नंबर का स्क्वायर है, 49C² भी एक नंबर का स्क्वायर है। इसको बाहर एज इट इज रखेंगे एंड तक, माइनस 4B² को हम लिखेंगे 2B², 49C² को लिखेंगे 7C²। A² B² हमारे पास है तो बीच में होना चाहिए -2AB, यही हमारी आइडेंटिटी है। देखते हैं -2AB बनता है या नहीं। -2 इंटू ए बोले तो 2B एंड B इज 7C। फर्स्ट नंबर का स्क्वायर 2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर प्लस सेकेंड नंबर का स्क्वायर, यही आइडेंटिटी है। तो 2 2 जार 4 7 जार 28 BC बिल्कुल करेक्ट है। तो यानी कि ये हमारी आइडेंटिटी बन चुकी है। कौन सी आइडेंटिटी लिख देते हैं नीचे, A - B² की, क्योंकि बीच में माइनस है, जो कि होती है A² -2AB + B²। तो ये हो गया A² 2AB B²। ओके, 25A² एज इट इज रखेंगे। ये आइडेंटिटी बनी 2B - 7C² की। क्लियर? ये पार्ट इतना सॉल्व हुआ। अभी इसको सॉल्व करते हैं। 25A² किसका स्क्वायर है, 5A का, तो इसको हमने लिखा 5A²। ये अभी एज इट इज है 2B - 7C²। अभी अगर इन दोनों नंबर्स को हम देखें, एक नंबर का स्क्वायर है माइनस ये भी एक नंबर का स्क्वायर है, भले इसमें दो टर्म्स हो इस एक्सप्रेशन में, लेकिन यहाँ पर आप आइडेंटिटी लगा सकते हैं A² - B² की। अगर इस पूरे को हम B ले लें तो कौन सी आइडेंटिटी है ये, A + B इंटू A - B, जो होती है A² - B²। सो A² - B² में आपको एक बार दोनों टर्म्स को ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। तो वही आप करेंगे, इसमें एक बार इसको ऐड कर दीजिए, एक बार इससे इसको माइनस कर दीजिए। 5A में हमने ऐड किया 2B - 7C को, कुछ भी ऐड नहीं होगा क्योंकि तीनों ही अनलाइक टर्म्स हैं। और एक बार 5A से माइनस किया 2B - 7C को, और अगर आपने ऐसे माइनस किया, आपने लिखा माइनस, इसको माइनस करना है 2B - 7C, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सब्ट्रैक्शन के बाद जो टर्म है आपका, जो एक्सप्रेशन है उसमें दो टर्म्स हैं, तो इसको रखना है ब्रैकेट में। सो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, दिस माइनस ये पूरा एक्सप्रेशन, सो माइनस 2B - 7C, क्योंकि दोनों ही माइनस होंगे। अब एक बार फिर से ब्रैकेट को ओपन करेंगे, प्लस वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज इट इज़ भी चलेगा। 5A - 2B - प्लस 7C। ओके, देख लेते हैं क्या किया हमने। ये क्वेश्चन था आपका A² B² BC C²। हमें यहाँ पर लगा आइडेंटिटी लग जाएगी, क्योंकि BC 2AB का टर्म आ सकता है। इसको एज इट इज़ रखते गए एंड तक, जब तक लास्ट में ये सॉल्व नहीं हो गया। इसमें आइडेंटिटी लगाई, लेकिन A² और B² वाली टर्म माइनस है, जो माइनस हो सकती थी वो प्लस की है, तो माइनस कॉमन ले लिया। इसमें आइडेंटिटी लगाई, ये बना 2B - 7C²। इसको लिखा 5A², फिर इसमें A² - B² की आइडेंटिटी लगाई, विच इज़ A + B, A - B। B जो माइनस हो रहा है टर्म, उसमें क्योंकि जो एक्सप्रेशन माइनस हो रहा है उसमें दो टर्म्स हैं, तो ब्रैकेट में रखा, फिर ब्रैकेट को ओपन किया। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस। फैक्टराइज करना है एक्सप्रेशंस को। ओके, फर्स्ट इज AX² + BX। दो टर्म्स हैं, अभी ना तो ये किसी का स्क्वायर है, एक्चुअली में दो टर्म्स जो प्लस हो रहे हो, कोई ऐसी आइडेंटिटी हमारे पास है ही नहीं, तो इसमें हम कैसे इसको फैक्टराइज करेंगे, जैसा कि हमने पॉइंट 1 में किया था। यहाँ से कोई नंबर कॉमन ले लीजिए। वैसे भी जब भी आप फैक्टराइज करते हैं, सबसे पहला काम है हमारा ये देखना कि कुछ कॉमन तो नहीं है। फर्स्ट पार्ट AX² + BX, सो x हमने कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचा AX + B। बस, इसमें कोई आइडेंटिटी की ज़रूरत है ही नहीं, ये पावर 1 वाला लीनियर एक एक्सप्रेशन है, सो यही हमारा आंसर है। दिस इंटू दिस, ये इसके फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट 7P² + 21Q²। कॉमन देखते हैं पहले, तो 7 कॉमन है, 21 7 दोनों की टेबल में आता है। P² Q² में कुछ भी कॉमन नहीं है। 7 कॉमन लिया, यहाँ पर P² बचा,
7 3 ज़ा 21, 3 क्यू स्क्वायर। अभी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ठीक है, लेकिन प्लस वाली कोई आइडेंटिटी है नहीं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की कोई आइडेंटिटी नहीं होती, वैसे भी ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहीं पर आंसर खत्म होता है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, दिस इज 2x क्यूब प्लस 2xy स्क्वायर प्लस 2xz स्क्वायर। कॉमन देखते हैं पहले, एक तो 2 कॉमन है, एक्स क्यूब एक्स है तीनों में, एंड बस इतना ही है क्योंकि यहाँ पर y नहीं है, अगर यहाँ पर y और z है तो 2x कॉमन लेते हैं। ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2 गया, एक x गया तो 2x बच गए क्योंकि यहाँ पर x क्यूब था, 3x थे इसके पास, प्लस नंबर तो 2 था गया, x भी गया, y स्क्वायर प्लस 2x गया z स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कोई आइडेंटिटी ऐसी नहीं है हमारे पास, यही आंसर रहेगा। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर। चार वाली जिसमें 4 टर्म्स हो, ऐसे भी कोई आइडेंटिटी नहीं है। अगर आपको पॉइंट 1 याद है, वहाँ पर हमने ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। पहले तो कॉमन देख लेते हैं, कॉमन कुछ भी नहीं है, इसमें ए एम है, इसमें बी एम है, चलिए अभी तक एम कॉमन है, बाकी 2 में एम नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। इन दोनों नंबर्स को हम एक साथ लेंगे, इन दोनों नंबर्स को एक साथ रखेंगे, कॉमन चारों में ना लेके इन दोनों में से लेंगे। ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर में क्या कॉमन है, एम स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या बचेगा, ए प्लस एम स्क्वायर गया तो बी। अब आगे आते हैं बी एन स्क्वायर, ए एन स्क्वायर में क्या कॉमन है, एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, साइन ज़रूर लिखना है ये। यहाँ पर क्या बचा, बी प्लस ए। अब कंडीशन ये है, जब आप ग्रुपिंग से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कि इन ब्रैकेट्स में दोनों में सेम टर्म आनी चाहिए। तो यहाँ पर है ए प्लस बी, ये भी ए प्लस बी ही है, बिकॉज आगे पीछे भले ही वो टर्म्स बी प्लस ए और ए प्लस बी सेम होता है, एडिशन कमिटेटिव होता है। तो ठीक है, एक इसको चलिए लिख देते हैं नेक्स्ट स्टेप में, एम स्क्वायर इंटू ए प्लस बी प्लस एन स्क्वायर, इसकी टर्म्स को हमने रीअरेंज कर लिया, इसको भी ए प्लस बी रख दिया। तो अभी एक ब्रैकेट में रखेंगे हम ए प्लस बी जो कॉमन टर्म है, और दूसरे में एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और ये इसके फैक्टर्स हैं, दिस इनटू दिस। नेक्स्ट इज एल एम प्लस एम एंड एम प्लस 1, फिफ्थ पार्ट। इन्होंने पहले से इसको ब्रैकेट में रखा है, ये भी वैसे ही होगा, प्लस एम प्लस 1। कॉमन तो कुछ नहीं है चारों में, ये हमने एक ग्रुप लिया, इसको एक ग्रुप लिया। एल एम प्लस एम में क्या कॉमन है, एल, ब्रैकेट में क्या बचेगा, एम प्लस एल था, एल ही चला गया तो यहाँ पर बचेगा 1। नेक्स्ट है एम प्लस 1, एम और 1 में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब 2 नंबर्स में कुछ भी कॉमन ना हो, लेकिन क्योंकि हम ग्रुपिंग कर रहे हैं, ब्रैकेट भी हमें दिखाना है, तो वहाँ पर हम कॉमन लेते हैं 1। तो यहाँ पर हमने प्लस 1 कॉमन लिया, एम प्लस 1 एज इट इज़ रहेगा, कुछ भी कॉमन नहीं गया है। तो एक होगा एम प्लस 1 क्योंकि कॉमन ब्रैकेट है, और दूसरा होगा एल प्लस 1, ये इसके फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट इज y इंटू वाई प्लस जेड प्लस 9 इंटू वाई प्लस जेड। ये तो क्वेश्चन ही सॉल्व है, y इंटू वाई प्लस जेड प्लस 9 इंटू वाई प्लस जेड। अगर ग्रुपिंग वाले में हम क्या करते थे, ब्रैकेट तक क्वेश्चन को लेकर आते थे, ब्रैकेट सेम करते थे। यहाँ पर पहले से ही आंसर्स ब्रैकेट में है और ब्रैकेट में सेम टर्म भी है, यानी कि ये क्वेश्चन आपको यहाँ से दिया गया है, यहाँ तक उसने पहले ही सॉल्व कर दिया है। दिस इंटू सेम ब्रैकेट प्लस दिस नंबर इंटू सेम ब्रैकेट। तो इसमें हम क्या करते हैं, सेम ब्रैकेट वाले टर्म्स को एक तरफ रखते हैं। बेसिकली ये 2 टर्म्स हैं, यहाँ से आपने y प्लस जेड कॉमन ले लिया, और बाकी क्या बचा y प्लस 9, उसको दूसरे ब्रैकेट में रख दिया। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट 6th पार्ट, 5y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz। चारों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ग्रुपिंग हमने की, ये दोनों एक ग्रुप्स हैं, ये दोनों एक ग्रुप हैं। 5y स्क्वायर माइनस 20y, क्या कॉमन है दोनों में से, 5, क्योंकि 5 और 20 दोनों की ही टेबल में 5 आता है, 5 की टेबल में सारे दोनों आते हैं। एंड y, यहाँ पर y स्क्वायर है, y है, y कॉमन लिया, क्या बचेगा, 5 गया, एक y गया तो एक y बचा, y माइनस 5 4 ज़ा 20, 4 बचा, y तो चला ही गया, y माइनस 4। अब इसको देखते हैं, यहाँ पर क्या कॉमन है, 8z 2yz। 2 कॉमन है एक तो नंबर में, पहले पॉजिटिव ही नंबर हम कॉमन लेंगे, 2, एंड z कॉमन है दोनों के पास, z।
तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2 4s are 8 -4 प्लस 2 गया z गया यानी कि y। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को अगर आप देखें y -4 माइनस y प्लस 4, तो बात सेम ही है, यहाँ पर भी y पॉजिटिव एंड 4 नेगेटिव है, यहाँ पर भी y पॉजिटिव 4 नेगेटिव है, सेम ही ब्रैकेट्स हैं, बस आपको डिजिट्स को आगे पीछे करना है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में वही करते हैं। 5y इंटू वाई माइनस 4 2z, यहाँ पर हमने y को पहले रख दिया, अगर सबसे स्टार्टिंग में नंबर तो प्लस के साइन की ज़रूरत नहीं है, एंड -4, तो y -4 कॉमन है ब्रैकेट में और 5y प्लस 2z। क्लियर। नेक्स्ट इज 10ab 8th पार्ट, ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2। पेयरिंग करते हैं। 10ab प्लस 4a क्या कॉमन है, 4 और 10 दोनों 2 की टेबल में आते हैं, 2 कॉमन आएगा, ab और a में से a कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2 5s are 10, तो 5 बचा नंबर, a तो चला गया, b बचा, प्लस 2 2s are 4, a कॉमन चला गया है बाहर, प्लस 5b प्लस 2, कुछ भी कॉमन नहीं है यहाँ पर, 5 और b है, यहाँ पर सिर्फ 2 है, कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 हम कॉमन लेते हैं और बाकी जो नंबर्स हैं वो एज इट इज़ रहेंगे। दोनों ब्रैकेट में बिल्कुल सेम टर्म्स हैं, 5b प्लस 2, तो ये कॉमन ब्रैकेट, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, बचेगा क्या, 2a प्लस 1, एक ब्रैकेट में इसको लिखेंगे। नेक्स्ट 9th पार्ट, दिस इज 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। 6xy माइनस 4y दोनों 2 की टेबल में आते हैं, 2 कॉमन है और y कॉमन है, सो 2y कॉमन लिया, 2 3s are 6 3, y गया, x बचा, माइनस 2 2s are 4 2, y था, y कॉमन चला गया यहाँ से। अब यहाँ पर देखते हैं 6 एंड 9x, 3 की टेबल में दोनों आते हैं, 3 कॉमन लेते हैं, 3 2s are 6 एंड 3 3s are 9, माइनस 3 एंड x। अब अगर आप ब्रैकेट को देखें, यहाँ पर है 3x माइनस 2, यहाँ पर है 2 माइनस 3x, टर्म्स बिल्कुल सेम है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर 3x पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, सेम टर्म्स है डिफरेंट साइन के साथ, तो ब्रैकेट में साइन हम चेंज कर सकते हैं। कैसे, अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले ले, माइनस बाहर आएगा तो दोनों के साइंस चेंज हो जाएंगे, आपको वही करना है। माइनस साइन कॉमन लेंगे, जो प्लस 3 था बाहर आ जाएगा माइनस, वो अभी -3 हो जाएगा, प्लस एंड अंदर से माइनस आया, प्लस माइनस इज माइनस। ब्रैकेट में जो 3x था नेगेटिव वो अभी पॉजिटिव हो जाएगा, और उसको पहले भी लिख लेते हैं, अदरवाइज एक और स्टेप बढ़ेगा हमारा, क्योंकि 3x पहले वाले ब्रैकेट में पहले है, 2 जो पॉजिटिव था अभी वो नेगेटिव हो जाएगा। तो दोनों ब्रैकेट में बिल्कुल सेम चीज़ें हैं, ये यहाँ से कॉमन आएगा 3x माइनस 2, और यहाँ पर बचेगा 2y माइनस 3 दूसरे ब्रैकेट में, ये इसके फैक्टर्स हैं आंसर। ओके, नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन। फैक्टराइज करना है आपको a रेज टू द पावर 4 माइनस b रेज टू द पावर 4। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, 4th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, पावर 4 माइनस b टू द पावर 4। अब ये तो क्लियर है, आइडेंटिटी लगेगी क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है, 2 ही टर्म्स हैं, और वो लगेगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की। क्या आइडेंटिटी होती है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहले तो इनको स्क्वायर्स में हमें रिड्यूस करना है। a टू द पावर 4 ये किसका स्क्वायर है, ये a स्क्वायर का स्क्वायर है, सो दिस इज a स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस b टू द पावर 4 b स्क्वायर का स्क्वायर है। पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो ये a टू द पावर 4 बनेगी और ये b टू द पावर 4 बनेगी। ओके, अभी आइडेंटिटी लगाएंगे a स्क्वायर b स्क्वायर, तो इसमें एक बार दोनों नंबर ऐड होते हैं और एक बार दोनों नंबर्स माइनस होते हैं, तो पहले इन दोनों को आप प्लस करेंगे, फिर इन दोनों को आप माइनस करेंगे। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किया आपने एक बार दोनों को माइनस किया। अब अगर ये देखिए, ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि फैक्टराइजेशन में हमने कहा था, फर्स्ट एक्सरसाइज में देखा था कि जो टर्म्स है वो इररिड्यूसिबल हो, कि फर्दर उनके फैक्टर्स ना हो। इसके तो फैक्टर्स नहीं होंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की कोई आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में फिर से आप आइडेंटिटी लगा सकते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तो डायरेक्ट आइडेंटिटी है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसके आप फिर से फैक्टर्स करेंगे, इसको एज इट इज रखते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी
इंटू ए माइनस बी। ये आपका फाइनल आंसर है। ओके नेक्स्ट, अभी मोस्टली क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। नेक्स्ट इज बी टू द पावर 4 माइनस 81, पावर 4 वाले माइनस 81। आइडेंटिटी वही होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली ही। पहले पी टू द पावर 4 किसका स्क्वायर है, ये है पी स्क्वायर का स्क्वायर, एंड माइनस 81 किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, एक बार ऐड किया दोनों को और एक बार दोनों को माइनस किया। अभी क्या ये आंसर फाइनल आंसर है, ये तो ठीक है, पी स्क्वायर प्लस 9 में कोई आइडेंटिटी नहीं लगेगी, लेकिन पी स्क्वायर माइनस 9 में फिर से आइडेंटिटी लगेगी, क्योंकि ये पी का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी हमारे पास है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको ब्रैकेट को एज इट इज रखते हैं। पी स्क्वायर माइनस 9 को हम लिखेंगे पी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 9 को 3 स्क्वायर रखा, ये एज इट इज रहेगा। पी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर क्या होगा, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग पी प्लस 3 इंटू पी माइनस 3। दोनों नंबर्स को एक बार ऐड किया एक बार सब्ट्रैक्ट किया, और ये आपका फाइनल आंसर है। अब किसी के फैक्टर्स इसमें नहीं हो सकते। पी प्लस 3 ये तो पावर 1 वाली टर्म्स है, लीनियर टर्म्स, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, बट उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। आगे आते हैं एक्स टू द पावर 4 3, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। एक्स टू द पावर 4 माइनस, इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब थोड़ा सा साइंस का ध्यान रखना होगा, y प्लस जेड टू द पावर 4, आइडेंटिटी वही लगेगी, पहले स्क्वायर्स में रिड्यूस करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूलाज लगाएंगे। सो एक्स टू द पावर 4 किसका स्क्वायर है, ये है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस वाई प्लस जेड टू द पावर 4 किसका स्क्वायर है, ये है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, वाई प्लस जेड के स्क्वायर का स्क्वायर। ओके, एक्स का स्क्वायर वाई प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बी है और ये ए है, तो एक बार इन दोनों को आप ऐड करेंगे, एक बार इन दोनों को आप माइनस करेंगे। तो पहले आपने ऐड किया दिस प्लस दिस, तो पहले ब्रैकेट में हुआ, एक्स स्क्वायर में आपने ऐड किया है वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर को। ओके, दूसरी बार आपने माइनस करना है, एक्स स्क्वायर में से माइनस किया आपने वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर को, से हमने माइनस किया होल स्क्वायर को। ओके, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, दो नंबर्स हैं, स्क्वायर्स हैं। अगर आप करना चाहें तो y प्लस जेड को एक्सपांड कर सकते हैं, उससे कुछ होगा नहीं, क्योंकि बाहर x है, y और z में ऐड नहीं हो सकता कुछ भी, लाइक टर्म्स नहीं है। लेकिन इस ब्रैकेट को अगर आप देखें, इस नंबर का स्क्वायर है माइनस इस नंबर का स्क्वायर है, और दो नंबर के स्क्वायर्स जब माइनस होते हैं तो उनमें आइडेंटिटी लगती है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की। तो फर्दर आप वो आइडेंटिटी इसमें लगाएंगे। फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज रहेगा, होल स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार एक्स में इन दोनों को प्लस करेंगे, एक बार एक्स से इन दोनों को माइनस करेंगे। सो एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड एक्स माइनस वाई प्लस जेड, और यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है, माइनस कर रहे हैं हम एक ऐसे एक्सप्रेशन को जिसमें दो टर्म्स हैं वाई और जेड, तो इसको फिर से ब्रैकेट में रखेंगे, ये ब्रैकेट इसका क्लोज, ये एक्स का क्लोज, यहाँ पर चाहे तो आप ये फ्लावर ब्रैकेट लगा सकते हैं, और ये बाहर वाला ब्रैकेट। ओके, ये तो वैसा ही है, होल स्क्वायर, इसमें भी कुछ चेंज नहीं होगा। इसमें क्या होगा, एक्स माइनस वाई माइनस जेड, ब्रैकेट क्लोज। ये आपका फाइनल आंसर है। आपने एक्स टू द पावर 4 को लिखा, इसके स्क्वायर का स्क्वायर, इसको लिखा इसके स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि पावर 4 थी। एक बार इन दोनों को ऐड किया, ये लास्ट तक वही टर्म चल रही है एडिशन वाली, लेकिन जब दोनों को माइनस किया, दिस माइनस दिस, तो इसमें फर्दर आइडेंटिटी लगी, क्योंकि एक्स का स्क्वायर है, ये इसका स्क्वायर है, तो उसमें एक बार आपने एक्स में इन दोनों को फिर से प्लस किया, और एक बार एक्स से इन दोनों को माइनस किया। माइनस में बस ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर आपको ब्रैकेट लगाना है। ओके, नेक्स्ट फिर से वही क्वेश्चन है, एक्स माइनस एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स माइनस जेड टू द पावर 4, लेकिन यहाँ पर थोड़ा और हमें सॉल्व करना होगा, क्योंकि बाहर और अंदर एक्स एक्स है, वो कैसे करना है। ओके, पावर 4 माइनस एक्स माइनस जेड टू द पावर 4, पहले तो हम वही करेंगे, स्क्वायर्स में रिड्यूस करते हैं, क्योंकि तभी आइडेंटिटी लगेगी। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिखा इसको एक्स माइनस जेड के स्क्वायर का स्क्वायर लिखा, आइडेंटिटी है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार एक्स स्क्वायर में इसको प्लस करेंगे, नहीं डिफरेंट है क्वेश्चन, ओके, और एक बार एक्स स्क्वायर से एक्स माइनस जेड होल स्क्वायर को माइनस करेंगे। तो पहले हमने किया एक्स स्क्वायर में प्लस किया एक्स माइनस जेड होल स्क्वायर को, जो बस इतना ही रहेगा, इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, मतलब इसमें फर्दर आइडेंटिटी हम नहीं लगाएंगे, एक्सपांड कर सकते हैं इसको। और दोबारा हमने किया एक्स स्क्वायर से माइनस किया एक्स माइनस जेड होल स्क्वायर को, जिसमें अभी फिर से एक और आइडेंटिटी लगेगी। तो पहले ब्रैकेट को अगर हम देखें, इसमें एक्स स्क्वायर है, कोई आइडेंटिटी हम इसमें नहीं लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी एक एक्स है, तो एक काम करते हैं, इसको एक्सपांड करते हैं, ये होगा एक्स स्क्वायर एक्स माइनस जेड होल स्क्वायर, यानी कि ए माइनस बी होल स्क्वायर, इसमें हम यूज़ करेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab 2xz प्लस बी स्क्वायर। आपने सिर्फ आइडेंटिटी यहाँ पर लगाई क्योंकि एक्स स्क्वायर ये ऐड होंगे, एक्स माइनस जेड होल स्क्वायर हुआ एक्स स्क्वायर 2xz एंड जेड स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर ये आइडेंटिटी, और इसमें अभी फैक्टराइजेशन होना ही बाकी है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार इसमें इसको ऐड किया, एक बार इससे इसको माइनस किया। सो एक बार एक्स में हमने ऐड किया वाई माइनस जेड को, और एक बार एक्स से हमने माइनस किया वाई माइनस जेड को, तो वाई माइनस जेड को रखेंगे ब्रैकेट में। चलिए एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, बस इसीलिए हमने इसको एक्सपांड किया था, क्योंकि अंदर एक्स है बाहर एक्स है, ये ऐड हो सकते हैं, लाइक टर्म्स बन सकती हैं। माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर, इसको देखिए एक्स माइनस जेड था, वाई कहाँ से आया, एक्स माइनस जेड, और ये भी एक्स माइनस जेड, सेकेंड टर्म ना, तो ये होगा x प्लस एक्स माइनस जेड, यहाँ पर होगा 2x माइनस जेड, एक्स और एक्स फिर से ऐड हो गए, ये है x माइनस एक्स माइनस जेड, ब्रैकेट ओपन करते हैं, x माइनस एक्स एंड माइनस माइनस प्लस जेड, एक्स और एक्स कैंसिल हुए, सिर्फ क्या बचेगा z। तो इसके क्या फैक्टर्स हैं, एक यहाँ पर सिर्फ z है, ये 2x माइनस जेड है, ये 2x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस जेड स्क्वायर है, सबसे छोटी टर्म है, इसको सबसे पहले लिखेंगे z इंटू 2x माइनस जेड इंटू 2x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर? मेथड दोनों में बिल्कुल सेम है जो इससे प्रीवियस क्वेश्चन में था, यहाँ पर भी पावर 4 थी, एक एक्सप्रेशन की पावर 4 थी, स्क्वायर किया आपने दोनों का, यहाँ पर हमने इसको एक्सपांड नहीं किया क्योंकि ब्रैकेट में है y प्लस जेड, बाहर है एक्स स्क्वायर, अगर आप करते भी है वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2yz तो कुछ नहीं होगा, कुछ सॉल्व नहीं होने वाला है। सिमिलरली यहाँ पर भी कुछ सॉल्व नहीं हुआ, एक्स वाई जेड ना ऐड हो सकते ना सब्ट्रैक्ट हो सकते, क्योंकि अनलाइक टर्म है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट इसीलिए हो गया क्योंकि बाहर भी एक्स है और ब्रैकेट में जो टर्म आपको दी है, दो टर्म्स का एक एक्सप्रेशन, उसमें भी एक्स है, तो पहले तो हमने आइडेंटिटी लगाई जब लगा सकते थे, पावर 4 थी, स्क्वायर का स्क्वायर किया, यहाँ पर भी स्क्वायर का स्क्वायर किया, एक बार a प्लस बी किया, दोनों को ऐड किया, ये क्वेश्चन यहाँ पर खत्म है फैक्टराइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये फर्दर फैक्टराइजेशन इसका नहीं हो सकता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, तो हमने बस इसको एक्सपांड किया है एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाकर, एक्स स्क्वायर 2xy जेड स्क्वायर, लेकिन इसमें अभी फैक्टराइजेशन होगा क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये ए है ये बी है, तो एक बार दोनों को ऐड किया एक्स प्लस एक्स माइनस जेड, एक बार माइनस किया एक्स माइनस जेड, यहाँ से एक्स कैंसिल हुए, सिर्फ जेड बचा, एक्स और एक्स ऐड हो गए 2x माइनस जेड, यहाँ पर एक्सपेंशन के बाद एक्स स्क्वायर बना, तो ये हो गया, और ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, लास्ट क्वेश्चन पार्ट 5, a टू द पावर 4, ऐसा क्वेश्चन तो हम कर भी चुके हैं, ये था ना सेम, ये रहा पावर 4, बस इसमें माइनस था उसमें प्लस है, ये इजी क्वेश्चन है भले ही लास्ट में गिवन हो, a टू द पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी टू द पावर 4, स्क्वायर का कोई चक्कर ही नहीं है, कुछ कॉमन भी नहीं है, तीन टर्म्स हैं, बीच में माइनस है, सो कौन सा इसमें आइडेंटिटी लग सकती है, a माइनस बी होल स्क्वायर की, इसके एक्सपेंशन में भी तीन टर्म्स होते हैं और बीच में माइनस होता है, बस आपको देखना है ये किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, बीच में 2ab हम लिख ही देंगे। सो ये है a स्क्वायर का स्क्वायर, ये है b स्क्वायर का स्क्वायर, तो बीच में बाय डिफ़ॉल्ट होना चाहिए, माइनस का साइन है, 2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, तो देखिए बिल्कुल वही है, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर a टू द पावर 4 b टू द पावर 4, ये बिल्कुल इसमें फिट होता है एक्सप्रेशन में, a स्क्वायर माइनस 2ab इंटू बी स्क्वायर, तो ये होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ओके, a माइनस बी का होल स्क्वायर,
अभी इसमें प्रॉब्लम ये है, ये क्वेश्चन यहाँ से इसलिए उससे डिफरेंट है क्योंकि इसमें फर्दर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर आप कर सकते हैं। इससे पहले जो क्वेश्चन था जो हमें लगा कि शायद बिल्कुल उसके जैसा ही है, ये प्लस वाला था, तो ये यहीं पर ख़त्म हो गया बिकॉज ए स्क्वायर बी स्क्वायर में आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इसमें फर्दर इस जो ब्रैकेट में नंबर है इसके फैक्टर्स होंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के क्या फैक्टर्स होते हैं? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इस पूरे का स्क्वायर, इसका स्क्वायर था तो इसके फैक्टर्स का भी स्क्वायर होगा, तो यानी कि इसका स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर एंड ए माइनस बी होल स्क्वायर। या फिर आप इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी। ये चार इसके फैक्टर्स हैं। क्लियर? अभी इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है जहाँ पर आपको फैक्टराइज करना है, 3 डिजिट्स हैं लेकिन स्क्वायर नहीं लगेंगे इसमें। इसको आप देखें, फर्स्ट नंबर पी का स्क्वायर है, बिल्कुल करेक्ट है। लास्ट नंबर किसी का स्क्वायर है ही नहीं, तो इसमें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर नहीं लग सकता, और हमारे पास और कोई दूसरी ऐसी आइडेंटिटी है भी नहीं जो विदाउट स्क्वायर इसको सॉल्व कर दे 3 टर्म्स वाले एक्सप्रेशन को। तो इस केस में हम करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। वो क्या है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि थोड़ा सा वास्ट कॉन्सेप्ट है। 3 क्वेश्चंस के अलावा और जो इसके एग्जांपल्स हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देख लेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। इसी के साथ फर्स्ट पार्ट ओवर होता है एक्सरसाइज का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।